बने हुए हैं। उधर शर्जील इमाम के घर न्यूज़ 18 ने पहुंचकर शर्जील के चचा और वालिदा से बातचीत की। शर्जील के एक बयान ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील के परिवार के लोग, चाचा हैं और उनकी अम्मी हैं। हम बात करते हैं, पहले अरशद इमाम साहब हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अरशद जी, जिस तरह से जो बयानात आए सामने, जो बातें आई हैं, आपको क्या लगता है इस बयान को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हमारा भतीजा जो शर्जील इमाम है, मैं उसके चचा हूं और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वो सबसे पहले जो अपना शाहीन बाग में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, तो उसने सारे लोगों को ये ज़रूर अपील की थी कि जो एनआरसी और सीए और एनआरपी आया है उसको हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और भारत के नागरिक होने के नाते मैं भारत के संविधान का खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वेलकम करता हूँ। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं, मुझे ये अधिकार है। भारतवासी होने के नाते मुझे अपने न्यायालय पर पूरा विश्वास है और मैं अपने न्यायालय का स्वागत करता हूँ। और हर भारत के वासी को अधिकार है कि अपना पक्ष वो अपना रख सकता है। उसने अपना प्रपोजल प्रोटेस्ट के द्वारा किया था और सभी लोगों को ये कहा था कि शांतिपूर्वक करना है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है, न्यूसेंस क्रिएट करके नहीं करना है, ताकि गवर्नमेंट को ये समझ में आए कि जो भारत के लोग हैं इनके साथ ये एनआरसी इस टाइप का नहीं करना चाहिए। फिर इस तरह के बयानात जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो क्यों आए? नहीं, ये चूँकि इसलिए बना हुआ है कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है और उसके 40 मिनट का बयान को 40 सेकंड में कट करके ये कर देना, वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। उसने कोई ऐसा गलत बयान नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा मने किया जाए कि जिसमें उनके गवर्नमेंट पर असर पड़े और गवर्नमेंट पर दबाव पड़े। उसने कोई गलत बयान नहीं किया। लोगों ने जो ऐसा किया उसको गलत उछाल रहे हैं। न मेरा भतीजा देशद्रोही और न देशद्रोही रहेगा इंशाल्लाह। फिर भी आप तो ये तो मानते हैं ना कि आखिर वो 4 सेकंड का ही बयान, जिस पे बहस छिड़ी है देश में, जिसको लेकर के पुलिस कार्रवाई करने की कवायद में जुटी है, कार्रवाई आपके यहाँ छापेमारी भी पुलिस ने की, आखिर वो बयानात, वो शब्द तो शर्जील के थे? नहीं, ये बिल्कुल निहायत गलत है। ये हम इसको मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि वो उसने कोई एंटी सोशल माने स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। अब उसको, आपको पावर है, आपको अधिकार है, किसी तरह उछाल दीजिए, उसको तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है वो देश के पक्ष में दिया है और लोगों को ये करने के दिया। न्यूज़ 18 के माध्यम से शर्जील से क्या अपील होगी? अपने आप को पुलिस के हवाले करे, अपने जो भी पक्ष है वो पुलिस के सामने रखे। वो बिल्कुल, हम चचा होने के नाते और भारतवासी होने के नाते मैं उसे करूँगा, क्योंकि मैं संविधान से खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैं अपना पक्ष रखूँगा, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और अपने भतीजा को भी अपील कर, और मेरी पूरी कोशिश हो रही है, मैं मेरे गार्जियन हूँ, मैं उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जिस दिन ट्रेस आउट होगा मैं खुद ब खुद उसको पेश कर दूँगा। चलिए, खुद ब खुद पेश कर देंगे। शर्जील की अम्मी भी है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अफसा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आपने एक पत्र भी कल लिखा है, उस पत्र के जरिए आपने कई बातें रखी है, अपनी वेदना भी उसमें आपने बताया है। कल जिस तरह से पुलिस आई, आखिर पुलिस की कार्रवाई पे आपको इतनी नाराजगी क्यों? बहुत गलत बयान उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। वो एनआरसी और सीए के खिलाफ था कि शायद हम लोग बच जाएं और ये ख़त्म हो जाए। हम मना कर रहे थे तो बोला कि नहीं अम्मी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, सीए और एनआरसी के। लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है बस। और हम क्या कहें? बेटा मेरा निर्दोष है, बस अल्लाह से उम्मीद है कि बेटा मेरा सही सलामत लौटेगा बस। और कुछ नहीं किया है ऐसा काम, उसको पीछे लग गए लोग। कभी ऐसा नहीं कर सकता है और नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। संविधान के खिलाफ नहीं है। हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, और कहाँ जाएंगे। आखिर शर्जील के दिमाग में ये बातें क्यों आई? किस तरह से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होना चाहिए, एक मंच बनना चाहिए? कोई बोला होगा कुछ। हम तो दिल्ली में नहीं हैं, हम यहाँ थे जब ये स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ थे। मतलब इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपसे बात नहीं हुई थी शाहीन बाग? इसका वो हमसे थोड़ी मशवरा लिया था। वो उसको कोई बोला होगा, अपना स्टार्ट किया कि उसके खिलाफ लड़ना है बस। नहीं, पुलिस तो अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कल आपके घर पुलिस आई भी थी। हाँ, पुलिस आई थी। बोले तो हम बोले कि इसी बैठे बैठे एनआरसी और एनआरपी जो एनपीआर जो निकाल दिया, इसी वजह से तो सारा आदमी परेशान हो गया। पहले कहाँ कुछ था, वो पढ़ रहा था, लिख रहा था, अपना पढ़ रहा था बस। लेकिन ये स्टार्ट करके तो सबको बेचैन कर दिया मोदी ने और अमित शाह ने। चलिए, ये शर्जील के परिवार के लोग हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि ना हमने ऐसी तालीम दी, ना हमने ऐसा उन्हें संस्कार दिया है
जिससे ये मालूम चले कि शर्जील जो है वो अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और सीधे तौर पे इनका कहना है कि इन्होंने सदैव चाहा कि शर्जील नेक इंसान बने और नेकी के रास्ते पे ही चले, लेकिन सियासत है और सियासी कहीं ना कहीं सियासी चक्रव्यूह में शर्जील जो है वो फंसा है, ये इनका मानना है। खैर, पुलिस जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, जांच में जो तथ्य आएगी उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है इस परिवार को भी इंतजार है कि शर्जील अपनी बातों को रखने के लिए पुलिस के सामने जरूर आए। कैमरा पर्सन अजय के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 जहानाबाद काको। और चलिए हमारे साथी अमित कुमार खुद मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। अमित, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक वहां पर शर्जील के ताल्लुक से सरगर्मियां देखी जा रही हैं, और ख़ासतौर से जिस तरह से आपने उसके वालिदा से बात की, उनके घर वालों से बात की, क्या कुछ उनका कहना रहा? देखिए, सीधे तौर पे उनकी जो वालिदा हैं उनका कहना है कि हमने बचपन से ऐसा कोई उन्हें तालीम नहीं दी या नहीं ऐसा कोई संस्कार दिया जिससे ये बातें आए कि वो अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं जिसके कारण से इस तरह की बातें सामने आई है। और उनका ये भी कहना है कि जो वीडियो है जिसे दिखाया जा रहा है, जिसके जरिए ये कार्रवाई की बात कही जा रही है, उस वीडियो में छेड़छाड़ भी की गई है। और इनका ये भी कहना है कि हम चाहेंगे कि शर्जील जो है वो जांच एजेंसी के सामने आए, अपनी बातों को रखे, भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। निश्चित तौर पर शर्जील को अपनी बातों को रखना चाहिए और ये अपील भी की है न्यूज़ 18 के माध्यम से कि शर्जील जहां भी हो तुम जांच एजेंसी के सामने आओ, पुलिस के सामने आकर के अपनी बातों को रखो। लेकिन इन सबसे इतर अगर पूरी घटनाक्रम पे हम नजर डाल ले तो पूरी घटनाक्रम को लेकर के शर्जील की जो मां है उनका कहना है कि ना ही देश में एनआरसी और सीएए का कानून आता, ना ही ये फसाद खड़ा होता, और ना ही हमारा बच्चा जो है शर्जील वो इस तरह से भटकता। तो कहीं ना कहीं शर्जील की मां भी इस बात को मान रही है कि शर्जील जो है वो भटका है, अब उसे रास्ते पे लाना है और रास्ते पे मिलजुल कर ही लाया जाएगा। और जांच एजेंसियां जो हैं वो अपना काम करें, निश्चित तौर पे काम करें। किस तरह की कानूनी कार्रवाई जो है वो देखने में आ रही है, क्योंकि तेजी से शर्जील की तलाश जो है वो हर जानिब जारी है? देखिए, निश्चित तौर पर शर्जील की तलाश पुलिस कर रही है, जांच एजेंसी जो है केंद्रीय जांच एजेंसी वो भी कर रही है, स्टेट पुलिस भी जो है वो अपने तरीके से जांच करने में जुटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई कि शर्जील जो है वो बिहार का झारखंड काको का रहने वाला है, और उसके बाद जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो यहाँ पहुंची और यहाँ करके उसने जांच भी की। लेकिन यहाँ उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि शर्जील का बहुत ज्यादा लगाव जो है, आना जाना जो है वो अपने गांव से नहीं रहा है। तालीम पटना से उसने हासिल की, उसके बाद बेंगलोर गया, बॉम्बे गया, और उसके बाद जो है आगे वो तालीम हासिल करने के लिए हम सदैव बाहर रहा। अमित, इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है कि शर्जील की वालिदा जिनसे आपने बात की थी उनकी तबीयत खराब हो गई है। इस ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात हैं? शर्जील की वालिदा क्या बीमार है? देखिए, बिल्कुल शर्जील की जो वालिदा हैं वो बीमार हैं और उनकी तबीयत जो है वो नासाज पहले से है। ऐसा नहीं है कि जब पुलिस आई और पुलिस जब पूछताछ करने लगी तो शर्जील की जो वालिदा है उनकी तबीयत नासाज हो गई। उनकी तबीयत पहले से नासाज थी। इसके बावजूद शर्जील की जो वालिदा है उन्होंने पुलिस को सपोर्ट किया, केंद्रीय जांच एजेंसी को सपोर्ट किया, और कल ही उन्हें अस्पताल जाना था अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन चूंकि कहीं न कहीं उन्होंने सीधे तौर पे कहा भी, जो अभी अपने दर्शकों को बताया, कि संविधान में हमें विश्वास है, भारत की का लोकतंत्र में मुझे विश्वास है, न्यायपालिका में मुझे विश्वास है। तो उसी कारण से उन्होंने कहा कि कल हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाए थे, आज चूंकि तबीयत ज्यादा जी, तो तमाम तफसीलात पर मुझे जाना पड़ रहा है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम